लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। चलिए पापा, हमें बढ़िया तरीके से आशीर्वाद दीजिए। आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और एक बात ध्यान रखना, सच्चे मन से की गई मेहनत हमेशा सफल होती है। खुश रहो। हाँ हाँ ठीक है, सब शुभ होगा। मम्मी, दीदी, आप लोग कल की बात को लेकर नाराज हैं? कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, पर हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। रहने दो, दफ्तर जाओ तुम तो। अरे कैसे जाएं दफ्तर? आप दोनों अगर ऐसे ही हमसे नाराज रहेंगी, आशीर्वाद नहीं देंगी, तो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे जाएगी? और अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं जाएगी तो हमारी नौकरी करने का क्या फायदा? और अगर नौकरी नहीं करनी है तो हमारा ऑफिस जाने का क्या फायदा? तो हम यहीं घर पे बैठते हैं। हाँ हाँ ठीक है भाई, दे दी माफी। हाँ, अभी नौटंकी बंद करो और चुपचाप अपने दफ्तर जाओ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है। और वो तुम्हारी का कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशन टेशन अच्छा होगा। ये हुई ना बात। जा, अच्छा होगा सब। हाँ, सार्थक टिफिन अच्छा, हमने उस आदमी के बारे में जैसा कहा था वैसा ही करना। अपने आप उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और आप घर पे किसी को मत बताना, सब लोग परेशान हो जाएंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट। तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छे से करना। अब तो अच्छी होगी, तुमने जो ऑल द बेस्ट बोल दिया। जाओ, बाय। भाई, हमारा भी नाश्ता हो गया, हम भी ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। मम्मी जी, हम आपके लिए नाश्ता लगा देते हैं। रहने दो कल्याणी। हाँ, तुम्हारा और हमारा नाश्ता जाके बना लो गरम गरम। हम इस लड़की के हाथ का कच्चू न खाएंगे। ये तो गलत चाबी भर दी हमने। अब ई मम्मी हमसे ही मेहनत करवाने पे लग गई। मम्मी, हम क्या कर रहे हैं? किसी और का गुस्सा अन्न पे नहीं निकालना चाहिए ना। अगर हम ये सब नहीं खाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। और पैसा किसका बर्बाद होगा? पप्पा का ना। कुछ ढीठ लोगों के लिए काहे ये सब बर्बाद कर रही हो? देखो, अभी खा लेते हैं, दोपहर का जो खाना होगा ना उसके बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है? खा लो। रहने दो, हमारे हाथ पैर अभी सलामत है। हम अपना खाना खुद ही परोस सकते हैं। तो आप सब लोग प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं? यस सर। आप में से कौन अपना प्रेजेंटेशन पहले रखे? मैं देती हूँ डैड, बिकॉज आई एम श्योर मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आपको मिस्टर सार्थक यादव की प्रेजेंटेशन देखने की जरूरत नहीं होगी।
ठीक है भाई, तुम अपना प्रेजेंटेशन रखो। थैंक यू। Thank you so much. Well, guys, that's all. क्या अभी भी आप लोगों को मिस्टर सार्थक यादव की प्रेजेंटेशन देखनी है? और लेट्स बी फेयर, भाई सार्थक ने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो भी मौका मिलना चाहिए। Okay, Dad. As you say. यस मिस्टर सर। यस सर। Yes, sir. All the members. That's all from my side. Thank you very much. Thank you, sir. Now, my expert team. क्या राय है आप लोग? सर, सार्थक के प्रेजेंटेशन बेटर है और इनके बताए हुए पॉइंट वैलिड है। और महाराज जी के ये प्रेजेंटेशन अच्छे हैं, लेकिन मिस्टर सार्थक यादव के प्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट ज्यादा बेटर है। सर, मिस्टर सार्थक यादव के प्रेजेंटेशन में फ्यूचर का विजन है। बिल्कुल, इनकी बातें सुन के कोई ये नहीं कह सकता है कि ये प्रेजेंटेशन, ये पॉइंट्स किसी इनएक्सपीरियंस इंसान के हैं। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। सर, हमें सार्थक वाला ही प्लॉट फाइनल करना चाहिए। यश, 2 मिनट के लिए आप यहीं खड़े रहो, हम आते हैं। मम्मी, जब बस आ गई तो? बस आ गई तो आप
चले जाना, ठीक है? आ जाओ, हम आते हैं। तो सार्थक, कंग्रेचुलेशन, हमारी एक्सपर्ट टीम को आपका प्रपोजल पसंद आया एंड विल गो फॉर इट। थैंक यू सो मच सर, आपने हम पे विश्वास करके हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत लकी हैं जो हमें आप जैसे बॉस मिले। मायरा, come on, be sport। इस सार्थक को कांग्रेचुलेट करो। इस तरह का हेल्दी कंपटीशन काम के बीच में होते रहना चाहिए, काम बेहतर होता है, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है। एंड वन थिंग, इस फॉर कंपनी के फायदे के लिए, फॉर कंपनी बेनिफिट, राइट? श्योर डैड। Congratulations, Sarthak. थैंक यू। इस बार तुम्हें जीतने दिया, लेकिन हर बार ये मौका नहीं दूंगी मैं तुम्हें। कौन है आप? हमारा और यश का पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सच सच बताइए, वरना हम अभी इसी वक्त पुलिस को बुला देंगे। नहीं नहीं, देखिए, आपको पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। पुलिस को मत बुलाइए। आप तो जी हाँ, हम अनुराग, कल्याणी का पति और यश का पिता। अनुराग जीजा जी, इतने सालों के बाद आप यहाँ? अब यश और हमारा ऐसे पीछा क्यों कर रहे हैं? समय और हालात को हमारा इंसान और कर भी क्या सकता है। कल्याणी हमारे बेटे यश को मुझसे छीन कर ले गई, वो भी तब जब वो सिर्फ 1.5 साल का था। पता नहीं, शायद हमको पहचानता भी होगा कि नहीं। मैं कई दिनों से यश से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रोज कल्याणी उसको छोड़ने के लिए आती है, और कल्याणी के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। पर क्यों? यश आपका भी तो बेटा है ना? आपका और कल्याणी दीदी का बराबर का हक है यश पर। ये बात कोई कल्याणी को समझाए तब ना। कितना प्यार किया उसे, लेकिन शायद वो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। अपनी झूठी जिद के अंदर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खैर, जो हो गया मैं उसको तो बदल नहीं सकता, क्योंकि कल्याणी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं अपने आप को
यश से मिलने के लिए कैसे रोक सकता हूँ? कैसे? आप कल्याणी दीदी और यश से मिलने घर क्यों नहीं आते? चलिए हम आपको घर ले चलते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको अंदाजा भी नहीं है। जब से हम लोग अलग हुए हैं उसके बाद से कल्याणी ने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या अफवाहें फैलाई हैं। घर जाना तो दूर की बात है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। विनती करता हूं मैं आपसे। जीजा जी प्लीज, आप हमसे इतने बड़े हैं, आपको हमारे सामने यूं हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। हम वादा तो नहीं कर सकते, कोशिश जरूर करेंगे कि आपको और यश को मिलवा सके। एक बात और, घर में किसी को पता ना चले कि हम यहाँ यश से मिलने के लिए आए थे। सार्थक को तो हमें... देखिए, आपको यश की कसम है, प्लीज। सर, आपको एमडी सर ने बुलाया है। हमें? हाँ सर। ठीक है, चलो। मैं कम इन सर? या सर, कम इन। आपने बुलाया सर? हाँ सर, ये तुम्हारी नई कुर्सी। नई कुर्सी? हम कुछ समझे नहीं सर। आज से तुम्हारा केबिन, ये कुर्सी, और जिस प्रोजेक्ट का तुमने प्रेजेंटेशन दिया था अब से तुम उसके हेड हो। और सार्थक, उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। सर, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना जल्दी। थैंक यू सो मच सर। रिलैक्स रिलैक्स सार्थक, अपनी कुर्सी संभालो, अपना केबिन संभालो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नया केबिन मुबारक हो सर। थैंक यू। सृष्टि को बताते। सार्थक? सार्थक का फोन आ रहा है। जरूर उस अनजान आदमी के बारे में जानने के लिए ही फोन कर रहा होगा। अब क्या जवाब देंगे हम उसे? हाँ सार्थक, तुम सोच भी नहीं सकती आज हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा तुम सोचो, उससे पहले हम बता देते। इनफैक्ट तुम्हें दिखा देते। क्या? ये देखो। बताओ किसका केबिन है ये? तुम्हारा है? अरे तुम्हें कैसे पता? अरे हम तुम्हारी बीवी हैं, हमें पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा? सृष्टि, हम तुम्हें क्या बताएं? आज ना हम बहुत खुश। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो ना, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे सारे अधूरे सपने पूरे होने लगे। थैंक यू सो मच। हमें थैंक यू बोल रहे हो?
ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है सार्थक। हम बहुत खुश हैं और तुम्हारा केबिन भी बहुत अच्छा है। सृष्टि, हम रखते हैं, कोई आया है। बाय। ठीक है सर, प्रोजेक्ट टीम मीटिंग रूम में आ चुकी है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं। हाँ गई महारानी, स्कूल छोड़ने गई है, पूरा का पूरा स्कूल बनाने गई है। इतनी देर लगती है। आ गई महारानी, यश को अच्छे से छोड़ आई ना? जी। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम तो अपनी धुन में रहती हो, अपनी सुध में हमारे बेटे को कहीं भूल ना जाओ बस। जी ठीक है, ये लो सब्जी काटो और सब्जी बनाओ, जाओ। थक गए। दीदी, हमें लगा जैसे आज यश का स्कूल जाने का मन नहीं था। हैं? यहाँ से तो नाचता हुआ गया था। हाँ, पर वो बस स्टॉप पर सबके मम्मी पापा आते हैं ना उनको छोड़ने के लिए, तो शायद यही देखकर यश थोड़ा उदास हो गया। वैसे दीदी, यश जब भी बाहर जाता होगा उसे ऐसा महसूस होता ही होगा ना। हम एक बात पूछें आपसे, आप जिससे भी प्यार करती हैं ना उसका बहुत ध्यान रखती हैं, ये देखा है हमने। चाहे वो यश हो, मम्मी जी हो या सार्थक, उनके चेहरे पर एक आंसू भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो जीजा जी को छोड़ने का आपने इतना बड़ा कदम उठाया? कल्याणी, कहाँ हो गया? अरे हमसे काहे पूछ रही हो? अपने बहुरिया से पूछिए। इसे तो हम बोझ लगने लगे हैं। हमें कह रही है हम अपना ससुराल छोड़ के यहाँ काहे आए? नहीं दीदी, हम समझते हैं जो तुम कहना चाहती हो। आज तक हमें हमारे दुख का एहसास हमारे माँ बाप ने, भाई ने नहीं करवाया, और तुमने 2 ही दिन में करवा दिया। इतने चुप गए हम तुम्हें। नहीं, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। एकदम चुप सृष्टि। एक बात अच्छे से समझ जाओ, कल्याणी हमारी बिटिया है और जितना हक तुम्हारा है ना ये घर पे, उतना ही हक कल्याणी का भी है। अपने हक से यहाँ रह रही है वो, समझी? और तुमको अगर वो पसंद नहीं है या वो तुम्हारी आंख में किरकिरी की तरह चुभ रही है तो इससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, समझी कल्याणी? दीदी, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। फिर भी अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अरे रहने दो, तुम्हारी तो आदत ही है, पहले गलती करो और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगो बस। कल्याणी क्या? बस यही दिन देखना बाकी रह गया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।